गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम आगे पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इन रियलिटी दैट वाज हर ओनली ट्रेड। वास्तव में यह उसका एकमात्र व्यापार था। क्या व्यापार था? कि वे अपने सपनों को बेचा करती थी। शी हैड बीन द थर्ड ऑफ 11 चिल्ड्रन बॉर्न टू ए प्रॉस्परस शॉपकीपर इन ओल्ड कैल्डस। एक जगह का नाम है कैल्डस। वहाँ का एक बहुत ही समृद्ध, मतलब पैसों से जो समृद्ध एक जो दुकानदार था, उसके 11 बच्चों में से ये जो थी फ्राउआ फ्राइडा, वो तीसरे नंबर की संतान थी। एंड एज सुन एज शी लर्नेड टू स्पीक द इंस्टीट्यूटेड द फाइन कस्टम इन हर फैमिली ऑफ टेलिंग ड्रीम्स बिफोर ब्रेकफास्ट। और जैसे ही वह शिक्षित हुई और पढ़ने लिखने लगी, बोलने लगी, तो उसने अपने घर के अंदर एक नई रीति रिवाज को बताया कि हमें ब्रेकफास्ट करने से पहले हम अपने सपनों के बारे में बताना चाहिए। द टाइम, एक सेकेंड क्लास, यस, द टाइम व्हेन देयर ऑरेक्युलर क्वालिटीज़ आर प्रिजर्व्ड इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म। वह समय जब उसकी जो क्वालिटीज़ जो थी वो एक प्रिजर्व फॉर्म में थी, मतलब वह एक ऐसी महिला थी जो सपने देखा करती थी। नेक्स्ट है, When she was 7, she dreamed that one of her brothers was carried off by a flood. जब वह 7 वर्ष की थी तो उसने देखा कि उसका एक भाई बाढ़ में डूब रहा है। Her mother, out of she religious superstitious, forbade the boy to swim in the ravine, which was his favorite pastime. उसकी माँ, जो कि एक धार्मिक अंधविश्वासी थी, ने लड़के को खड्डे में तैरने से मना किया, जो उसकी पसंदीदा संतान थी। बट फ्राउआ फ्राइडा ऑलरेडी हैड हर ऑन सिस्टम ऑफ प्रोहेसी। लेकिन फ्राउ फ्राइडा के पास पहले से ही भविष्यवाणी करने की अपनी एक प्रणाली थी। वॉट दैट ड्रीम मीन्स शी हैड इजंट दैट ही इज़ गोइंग टू ड्राउन। इस ड्रीम का मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई भाई डूबने वाला है, बट दैट ही शुडेंट ईट स्वीट्स, और शायद उसे अब मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए थी। मतलब ये जो है वो ये सोच रही है कि कुछ खाने से पहले कि ये जो ड्रीम है वो ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई भाई जो है वो डूबने वाला है और उसके पास जो खाने की उस समय जो चीज़ पड़ी हुई थी वो ये सोच रही है कि मैं इस मिठाई को खाऊं या न खाऊं। हर इंटरप्रिटेशन सीम्ड एन इन्फेंसी टू ए 5-year-old boy who could not live without his Sunday treats. उसकी ये जो इंटरप्रिटेशंस थी, उसकी जो व्याख्या जो थी, उसकी यह जो व्याख्या जो थी, जो एक 5 साल के लड़के को ऐसा बताती थी कि एक 5 साल का लड़का डूबने वाला है। देयर मदर कन्विंस्ड ऑफ हर डॉटर्स ऑरेक्युलर टैलेंट्स। और उसकी फ्राउआ फ्राइडा की जो माँ जो थी वह अपनी बेटी की शानदार प्रतिभाओं का कायल हो चुकी थी। मतलब वह अपनी बेटी की शानदार प्रतिभाओं को जान चुकी थी कि यह सपने देख सकती है और उनको सच भी कर सकती है। केरले एनफोर्स द वार्निंग विद एन आयरन हैंड, बट इन हर फर्स्ट केयरलेस मोमेंट द बॉय चॉक्ड ऑन ए पीस ऑफ कैरेमल दैट ही वॉज ईटिंग इन सीक्रेट। ठीक है, और सीक्रेट के अंदर जो उसका जो 5 साल का जो भाई जो था, ठीक है, वो क्या कर रहा था कि जो कैरेमल जो होती है उन्हें सीक्रेटली तरीके से खा रहा था। एंड देयर वॉज नो वे टू सेव हिम। और उनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं था उनके बच्चे को बचाने का। फ्राउआ फ्राइडा डिड नॉट थिंक शी वुड अर्न ए लिविंग विद हर टैलेंट अंटिल लाइफ कॉट हर बाय द थ्रॉट ड्यूरिंग द क्रूअल वेनेसीज विंटर। देखो ये क्या कह रहा है। फ्राउआ फ्राइडा ने नहीं सोचा था कि वह अपनी प्रतिभा के साथ तब तक ही जीविकोपार्जन कर सकती है जब तक कि जीवन उसे विनीज, एक शहर का नाम है विनीज, की सर्दियों के दौरान गले से नहीं पकड़ ले। मतलब वह एक जगह पे जा चुकी है जहाँ पर क्या है, सर्दियाँ बहुत तेज़ी से पड़ती है। Then she looked for work at the first house where she would have liked to live,
and when she was asked what she could do, she told only the truth, I dream.